दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि ये जो सत्र है 2 चरणों में चलेगा। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला सत्र चलेगा और जो दूसरा सत्र है वो 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चलेगा। आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, उस दिन रविवार होगा। लेकिन बजट सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद था संसद के दोनों सदनों का काम बिना किसी रुकावट के चले। सर्वदलीय बैठक में 35 से ज्यादा पार्टियां शामिल हुईं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी कहा जा रहा है पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। वहीं कई सारे लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है, वो कैसे सर्वदलीय बैठक में शामिल हो गए, उनकी क्या हैसियत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद आखिर किस हैसियत से शामिल हुए हैं इस बैठक में। जाहिर तौर पर यह सर्वदलीय बैठक थी और वो भी अपनी पार्टी के ही नेता हैं। तो जो लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस हैसियत से सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की भी एक पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। इसी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़कर चंद्रशेखर आज़ाद संसद में पहुंचे हैं। दोस्तों आपको यहां बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में 3 तरह की पार्टियां एक्टिव हैं। एक है राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी है स्टेट पार्टी और तीसरा प्रकार है राष्ट्रीयकृत अमान्यता प्राप्त दल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी इन तीनों कैटेगरी में से किससे ताल्लुक़ रखती है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो स्टेट पार्टी भी नहीं है। इनकी पार्टी का जो कैटेगरी है वो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी रजिस्टर्ड अमान्यता प्राप्त दल। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस समय जो तीसरी कैटेगरी है उसमें राजनीतिक दलों की कुल संख्या करीब करीब 2800 है। हमारे देश में 543 लोकसभा सांसद हैं। सर्वदलीय बैठक में 35 पार्टियों को बुलाया गया। स्टेट पार्टी ही करीब करीब 35-40 हो जाती हैं दोस्तों, और 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वहीं आप जानते हैं कि बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अभी बीएसपी के पास सिर्फ 1 सांसद बचे हैं राज्यसभा में। लोकसभा में बीएसपी का कोई भी सांसद नहीं है। इसी साल नवंबर 2026 में रामजी गौतम जो बीएसपी के सांसद हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद बीएसपी के सांसदों की जो संख्या है सदन में वो 0 हो जाएगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद सर्वदलीय बैठक में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है। और आप देखिए कि इस कैटेगरी में करीब 2800 पार्टियां हैं, 543 सांसद हैं और 35 दलों को बैठक में बुलाया जाता है। और उसमें अगर चंद्रशेखर आज़ाद को भी एंट्री मिल जाती है तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके तमाम समर्थक इस समय इसे उपलब्धि की तरह ही पेश कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को जब सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया, जब वो सर्वदलीय बैठक से निकले तो सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, ये भी दिखाने जा रहे हैं आपको। इसके बाद हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद के वो वीडियोस दिखाएंगे जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास तौर से यूजीसी के मसले पर चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से जातिवादियों की लंका लगा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जब ऑल पार्टी मीटिंग से बाहर निकले तब उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा मत ये है, 2025 में सरकार के मंत्री ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जवाब ये था, अब इसका अध्ययन करना चाहिए कि कितना सामाजिक न्याय हो रहा है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, एसटी के 1 वाइस चांसलर है, इनकी नियुक्ति का अधिकार सरकार को है, एससी के 1 हैं और ओबीसी के 5 हैं, यानी कि 45 में से 7 जो हैं वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के, बाकी सब स्वर्ण जाति के। तो स्वर्ण जाति की संख्या क्या है और ये अनुपात क्या है, ये सामाजिक न्याय सरकार का। दूसरा,
80% बैकलॉग है ओबीसी समाज का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में। इतना ही 83% है एसटी का और 64% है एससी का। तो मैं मानता हूं कि ये एक ट्रैप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हम इसको मजबूत कर रहे हैं SC/ST एक्ट को, लेकिन आज भी अगर 7 साल से कम उम्र की सजा में SC/ST एक्ट लगाया तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। ये एक ट्रैप है, इनको चाहिए कि वो बैकलॉग पूरा करें। कोई सेंट्रल PSU ऐसा नहीं है जो रोस्टर को फॉलो कर रहा। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी की नई गाइडलाइन और विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के नाम पर एक ट्रैप करार दिया है। इस समय चंद्रशेखर आजाद का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूजीसी का विरोध करने वालों पर जबरदस्त तरीके से भड़के हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने उन तमाम जातिवादियों को कटघरे में खड़ा किया जो आम दिनों में जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब एक नारा लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो चंद्रशेखर आजाद उन तमाम जातिवादियों को ये नारा याद दिला रहे हैं कि अब कहां गया ये नारा आ रहा है और वो कहां, अरे मैं भूल गया, वो भाईचारे का भूत कहां कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, अरे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए? सब लोग जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका? वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC/ST OBC के लोगों को जब मंडल कमीशन आया था तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC/ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो दोस्तों आपको बता दें कि यूजीसी के मुद्दे पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, सब लोग नहीं हैं, सारे सवर्ण इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सवर्ण खास तौर से जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं वो लोग इस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी छिड़ गई है कि क्या यूजीसी पर सरकार पलटी मार सकती है। जिस तरीके से मोदी जी के तमाम समर्थक, भाजपाई समर्थक ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है सरकार इस पर पलटी भी मार सकती है। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद अब इस पूरे मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि यूजीसी के नए नियमों पर अगर सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम पूरे बहुजन समाज के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या कहा चंद्रशेखर ने। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तड़वी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC/ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करके ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। यूजीसी की कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो यूजीसी के मुद्दे पर चंद्रशेखर ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साफ तौर से कह दिया है कि हम यूजीसी के समर्थन में हैं और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग जातिवादी लोग हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हजारों युवाओं को बाबा साहेब के मिशन तंबू का बम्बू बनने की शपथ दिलाई। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर ऐलान करते हुए कह दिया है कि बाबा साहेब का जो कारवां है वो रुकने नहीं देना है। कहा जा रहा है ये वीडियो आगरा से वायरल हुआ है, देखिए। आज हम आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर, जिस ऐतिहासिक धरती पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपनी बात को रखते हुए समाज में पीड़ा को देखकर, भावुकता के कारण ये कहा था
कि मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस आंदोलन का तंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। हम आज ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं का संकल्प है हमें, हम मिट जाएंगे लेकिन बाबा साहब के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। हम इसी जीवन में जीते जी बाबा साहब के सपने को पूरा करके दिखाएंगे, मानवता का राज लाएंगे, गरीबों का राज लाएंगे, गरीबों के आंसू पूछेंगे, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बनाएंगे। हम प्रथम और अंतिम भारतीय है, भारत की शान बढ़ाएंगे, तिरंगे का मान बढ़ाएंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। तो अब इंतजार है चंद्रशेखर आजाद बजट सत्र में क्या बोलेंगे। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, यूजीसी के मामले पर एक्टिव हैं, सरकार को घेर रहे हैं और बहुजन समाज का वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और जातिवादियों की लंका लगा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक्टिव हैं, जिस तरीके से वो मुखर होकर यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं? चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान आपको कैसा लगा? और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उन्हें आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।